अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी स्कर्दू का दूसरा व्लॉग। मैं बना रही हूँ अपनी मेमोरीज़ के लिए। जैसे ही हम एयरपोर्ट से निकले और ये देखें जी, हमें गाड़ियों में बिठाया गया और मैं कहती हूँ इतने खूबसूरत ये पहाड़ों को देख के ना मैं अल्लाह की शान बयान करती रही हैं। मैं कहती इतने खूबसूरत पहाड़। मरी में जाएं तो उनकी अलग से लोकेशन है, नारायण का गान जाएं तो अलग से उनकी वो है ना। तो इधर इनके जो पहाड़ है ना ये मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक है, अंदर पौधे भी उगे हुए हैं और अजीब अजीब सी शक्लें हैं। तो जिधर इधर हम जितनी भी जगहों पे गए हैं ना, तो ज़्यादा अब मैं सारा हो आई हूँ, घूम आई हूँ, तो फिर इसके बाद ही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है पहले पुलिस रात से ये गुजारते हैं फिर आगे जाके ना जन्नत मिल जाती है। सीरियसली जो मेरा है ना व्यू, मैं आपको ये बताऊँगी, इतने ड्रोने रास्ते उधर से गुजर के फिर आगे जाके हम जन्नत देख लेते। ये देखिए इनकी लोकेशन देखिए आप, हैं कितनी खूबसूरत। कोई ब्राउन कलर का है, डार्क ब्राउन है, कोई ब्लैक है, कोई कुछ है। आगे पीछे हमारी गाड़ियाँ और थकान से मेरे फेस का हाल देखिए। और वो मैं अपने सहेली को ना कहा इतनी खड़ी हो, मैं तेरी ना फ़ोटो बनाती हूँ। वो फ़ोटो बनाने के लिए बेचारी खड़ी थी और मैं व्लॉगिंग कर रही थी। ये है जी दरियाए, पता नहीं कौन सा, मेरे हाथ से दरियाई सीन था, कहते हैं कि इधर से निकलता है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदा दरिया था। ज़िंदा दरिया मतलब कि पानी के चलने की शां शां की आवाज़ आती थी। इधर एक होटल था, हम लोगों ने उधर स्टे किया, खाना शाना खाया पिया और ज़ाहिर सियालकोट से हम लोग उधर तक गए इस्लामाबाद। फिर 54 मिनट की हमने फ़्लाइट ली और फिर इसके बाद हम लोग स्कर्दू, और स्कर्दू के बाद ये हम इधर बैठ गए। अल्लाह शाहिद है, मुझे कुछ नहीं था आइडिया कि हम लोग जा रहे किधर हैं। बस इसके साथ साथ हमारी गाड़ी जा रही। मैंने कहा भाई जी गाड़ी चंगी तरह चलानी आती है ना। अब उसको पंजाबी कहाँ आने वाली थी, कहता भाई जी आप उर्दू बोले। मैं कहा भाई अच्छी तरह गाड़ी चला लेते हो ना। तो कहता हाँ। मैं कहा कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? कहता अल्लाह ना करे। मैं कहा बस ठीक है। हम बहुत ही वो हैं, समझो कि महंगे किस्म के बच्चे हैं, तो आप लोगों के ना भले बच्चियों की अम्माएँ हैं, तो प्लीज़ ज़रा। जैसे ही इधर गाड़ी रुकी, आप यकीन करें जब मैंने गाड़ी को मुड़ते हुए देखा, ये था एक ऐसा ब्रिज पुल कि जो ना विदाउट समझें कि नीचे ना इसकी कोई बीम शीम नहीं थी या कुछ भी नहीं था, सिर्फ हवा के अंदर नज़ारा। हमारे जो इंजीनियर्स हैं ना, उन्होंने ना इसको खड़ा किया हुआ था। मैं कहती हूँ कि कुड़ियों मेरा दिल करे तो कि मैं कहा कि मनु ला दे, मैं पैदल चली जाऊँगी वापस होटल। मैं नहीं जाना। ओए होए कुछ ना पूछो। इधर मैं कहती हूँ कि क्या हाल होगा। मुझे दुनिया में जन्नत, नाम भी मेरा जन्नत है और दुनिया में मुझे जन्नत नज़र आनी शुरू होगी। कहने लगा कि बाजी आप ना घबराएं, आगे वाली भी तो गाड़ी में है ना। अब मैं उसको ये भी नहीं थी कह सकती कि भाई मुझे उतार दो, मैं पुल से ना पैदल आ जाऊँगी, ठीक है। पैदल किसने चलना था, मेरी तो काम पे टांगे जा रही थी, ठीक है। वो देखिए इसमें 1 बाय 1 एक अगर गाड़ी आनी है तो उधर से एक आनी है, तो या इधर से जानी है, तब तक दूसरे वाला दोनों साइड से ना 1 बाय 1 ये गाड़ी लेके जाते थे। बाकी जो है ना वो आराम से उसका ना इंतज़ार करते थे। ऊपर बाकायदा उन्होंने ना नॉमिनेशन किया हुआ था कि आपने ऐसे गुजरना है और 1 बाय 1 गुजरना है। कुछ नहीं मेरी भैनों की मेरा हाल हो या ना, मेरी शक्ल तो सी देखो ना, ऐसे लगता था कि पता नहीं ये देखे मेरे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने स्पेशली अपनी वीडियो बनाई ना, मैं शक्ल तो देखूँ। तो ये जी बस अल्लाह ला इलाहा पढ़ रहा, मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, तो लो जी। मैं कहती हूँ अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा दिल धक धक, मेरी हार्ट बीट मेरी तेज़ हो गई है। शां शां की आवाज़ थी और पानी की। और ये देखें इसके पुल के ऊपर से गुजरा था, लेकिन काम भी बड़ा मज़े का आता है। और रोज़ रोज़ थोड़ी जाना होता है ऐसे इलाकों में, लेकिन जब भी जाएं और अल्लाह ताला के से ना दुआ मांग के जाएं कि अल्लाह ताला आपको सेव रखे और सेव और सिक्योर आप अपना टूर करें और वापस रिटर्न जो इंसान अपनी फैमिलीज़ के अंदर सेव आए हैं। आमीन जी आमीन। बड़ा मज़े का टूर था ये। इधर हम किधर जा रहे थे, मैं आपको बाशू वैली, ठीक है। अब देखिए जब हम नारायण का गान गए ना, तो उधर मैं हाल से कोई आधे घंटे या 20 मिनट का रास्ता था सीढ़ी पाए का। मैं कहती हूँ मेरे सिर और पैर अलग अलग हो गए, सीढ़ी पाए बज के वो इसमें ना, ठीक है। अब मैं इधर आराम से जा रही हूँ, ये गुज़र गया और मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, ठीक है। सारी मैंने कहा भाई साहब आधा मैंने रास्ता किया, या आप रास्ता चेक करें। मैं कहा भाई साहब कितना फासला है? कहता बाजी 1 घंटा 20 मिनट का, बस। फिर कुछ ना पूछो बाजी जन्नत दे दे तोते ही उड़ गए। मैं कहती हूँ कि कुछ ना पूछो मेरे ऊपर क्या बीती। मैं क्या 1 घंटा 20 मिनट के बाद हम पहुँचेंगे, 1 घंटा 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम वापस आएंगे।
अल्लाह पाक खैर करे। तो लो जी, आप देखते जाएं, इर्द गिर्द हैं बाग किसके, फ्रूट्स के। तो चलें जी, देखते जाओ तो चलते जाओ। अच्छा जी, ये मैंने स्पीड पे लगाया हुआ था। ऐसे स्पीड से गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चलती, बिल्कुल स्लो स्लो चलती हैं। आने वाली गाड़ी को रास्ता दिया जाता है और जो जाने वाली गाड़ी है वो थोड़ा सा आराम करती है, स्टे करती है एक जगह पे, बिल्कुल नुक्कड़ पे। मैं कहती हूँ पहाड़ के नुक्कड़ पे खड़े होकर ना वहीं इंतज़ार करती है। और जो सवारियाँ वो मेरी तरह तेज़ पर कुरानी आयात का ना वो विर्द करती हैं, ठीक है। तो बस जी, हम लोग जा रहे हैं। कभी नीची ऊंची जगहें आती थी, खूबसूरत तरीन वादी थी, ठीक है। और बच्चे जगह जगह पे बैठे हुए थे, अपने घरों के बगीचों से ना उन्होंने सेब उतारे हुए थे, खुबानियाँ उतारी थी, प्लेट्स में रखी हुई थी, 200 300 उसकी रेंज में ना वो दे रहे थे। खुबानी का जायका कैसा था मैं आपको क्या बताऊँ। यकीन माने हम लोग ले के अपने शहरों में खाते, शायद इधर तक आते हुए उसके जायका चेंज हो जाता है, क्योंकि ना तो उधर पोल्यूशन है ना कुछ है। इतने मज़े की, इतनी यमी मीठी सी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ठीक है। सेब भी ऐसे क्रंची सा और स्पार्क करता था, उसके अंदर से जो जूस है ना इस तरह का जूसी टाइप का था। मैं कहती हूँ कि कुछ ना पूछो, बल्कि मैं तुहानू क्यों दसा जब भी आप जाएं आप ख़ुद उधर विज़िट करें इस बाशू वैली का, और ये जो मैं आपको फ्रूट्स वगैरह बता रही हूँ इसको परचेज़ करें और खाएं, रास्ते में इंजॉय करें। और कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला दे हुक्म तो बगैर कुछ नहीं होता। कोई नहीं डरना मेरी तरह, किसी ने भी नहीं डरना। ये ना कहीं कि मेरा व्लॉग देख के जा रहे हैं और बाजी जन्नत आप तो, हमने तो आपका व्लॉग देखा हमारा तरा निकाल दिया था। मैंने किसी का तरा नहीं काटा, लिहाजा प्लीज़ आप लोग जाएं, थोड़ी सी अपनी जेब ढीली करें और इन्जॉय करें, नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करें और अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें कि कितनी खूबसूरत सरज़मीन है जिधर 4 किस्म के मौसम जो उनसे वो तब्दील होकर आते जाते हैं। और इतनी खूबसूरत ये नॉर्दर्न एरिया है जहाँ आपको वैलीज़ मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे, पहाड़ों के अंदर खूबसूरत वादियाँ मिलेंगी और फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रूट्स के लदे हुए दरख्त। ये हम लोग ऐसे जैसे नावल्स पढ़ते थे ना, वो ये देखें, आबशार मिलेंगी, झीलें मिलेंगी और आसमान से किसी टाइम भी बारिश बरस सकती है, यानी कि आप हर मौसम को ना इंजॉय कर सकते हैं। इतने खूबसूरत बच्चे थे, इतनी प्यारी आइस थी उनकी, यकीन माने कि खूबसूरत सी आइस, चिट्टा गोरा रंग। अच्छा, जो इधर खूबसूरत सी बात है, शायद मैं अपने मेरा पिछला व्लॉग देखा उस दर में मैं बताया कि नो क्राइम, ये लड़ते झगड़ते लोग नहीं हैं, इतने पुरअमन किस्म के लोग हैं, इतना लहजा नरम। और सबसे बड़ी बात, मर्द हजरात हमारे साथ जाते थे यार, ये जो ड्राइवर्स वगैरह, यकीन माने कि इनकी आंखों में इतनी शर्म और हया थी कि अल्लाह ताला हर माँ, बहन, बेटी, बच्चे, खावंद, बल्कि बेटा, मर्द, हर मर्द को दे ना। यानी कि मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ ना, अल्लाह ताला सब बहन, बेटी और मर्दों को भी ऐसी आंखों में हया दे। हमारे साथ जितने भी ड्राइवर्स गए, यकीन माने बहन बेटी के अलावा वो बोलते नहीं थे और इतने अच्छे अहलाक के मालिक थे। इनके घर भी इधर थे। हम लोगों ने कहना कि आप अपने घर लेके जाएं, कहने लगे कि जैसे टाइम बचेगा ना सेव होता है तो हम आप लोगों को लेके जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि इधर बाशू वैली में हम लोग 1 घंटा 20 मिनट का जो है ट्रैवल करने के बाद मेरी पसलियाँ, मुझे ऐसे लगा कि अगर खुदा ना खास्ता अगर किसी को गुर्दे में कोई पथरी है, यकीन माने जिस तरह आप बजेंगे ना सज्जे एंड खब्बे इस गाड़ी में, तो वापसी पे आप अपनी अल्ट्रासाउंड करवा देना। पक्की गाल है कि थोड़ी जी है ना जो स्टोन होगी आपके गुर्दे में वो निकल गई होगी। और जिसको जो कहता है ना जी मैं डरता नहीं हूँ, ज़रा एक बारी जाके भाई फिर मुंदस्सू ज़रा डर दियो कि नहीं, मेरा जो डर है ना वो निकला हुआ है नारायण का गान में, ठीक है। जब मैंने सिरी पाए और फेरी मेडोज़ का किया था ना विज़िट, तब ही जो उनसे आना वो मेरा थोड़ा सा डर जो उनसे आना वो हल्का हो गया था, ठीक है। लेकिन मैंने रोला भरा डाला हुआ है। मुझे याद है कि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे देखा और मैंने चीखो पुकार, हाय हाय अल्लाह जी यह क्यों होएगा तो क्यों होगा, कहते जो ना हो के ना तेरे रोले ना कुछ नहीं होने। तो मैं बड़ी डरपोक सी बंदी हूँ, लेकिन इन जगहों पे आके ना
मेरा चेहरा देख के मुझे अपनी हंसी छूट रही है कि इन जगहों पे आके ना आपको डर एक साइड पे फेंक के ना तो इन्जॉय करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि नॉर्दर्न एरिया में आया है, तो मैं समझता था कि मेरी मेंटली हेल्थ वो ठीक नहीं है, तो मैं मेंटली वो अपने आप को स्ट्रांग करने आया। लेकिन यकीन माने इधर आके आपको पता चलता है कि आपकी फ़िज़िकली हेल्थ भी ख़राब है भाई। आप टूटू पाजी के एक साइड पे मैं तो बैठ जाती थी। मैं कहती, सारी फ्रेंड्स कहती थी चलो चले फिरे, मैं कहती नहीं भाई, मुझे पिछली थकन उतार लेने दो और मैंने वापस भी जाना है। और सुबह उठ के फिर नींद पूरी करने के बाद सुबह उठ के फिर नेक्स्ट जोन सा ना वो जाना है। लेकिन मेरे ख्याल से जब भी हम लोग इधर विज़िट करें ना, तो अल्लाह ताला बहुत सारे पैसे दे, कोई महीना डेढ़ इधर गुजार किया है, इन वादियों को देखें और इन आबशारों में बैठे, यानी कि नेचर को अच्छी तरह एंजॉय करें। ये लोग पता नहीं इधर खुश होते होंगे, हम लोग तो मेरे ख्याल से हम जो सिटीज़ के लोग हैं, ये मैदानी इलाकों के लोग, ये सिर्फ जितने हम लोग ये 7-8 दिन रहते हैं ना, इतना ही बस अफोर्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग इधर रह के शायद उकता जाए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है ना। तो शायद आप लोग कहें कि हम इधर मैदानी इलाकों को छोड़ के और उन इलाकों में बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे हाथ से इनकी टफ़ एंड रफ़ लाइफ होती है। ये लोग अपनी वेजिटेबल्स को खुद ग्रो करते हैं, हर काम अपनी बकरियों मवेशियों को खुद देखभाल करते हैं, अपनी यानी कि हर काम इन्होंने अपने हाथों से करने होते हैं। हम लोग हर चीज़ तो रेडीमेड लेते हैं, ठीक है, खाना नहीं बना बाज़ार से ले आओ, ये चीज़ नहीं बनी बाज़ार से ले आओ। हम लोग ना अपनी लाइफ को ना ऐसे स्पेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन इधर मैंने लोगों को बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए देखा। इन लोगों में कोई हेल्दी बंदा नहीं देखा, कि कोई मोटा ताज़ा बंदा मैंने कोई भी नहीं देखा, ठीक है। ये है गिलगित बल्तिस्तान। और मैं इनको देखती, मैं कहा भाई आपकी फैमिलीज़ में हम लोगों ने किसी को नहीं देखा, ना किसी औरत को मोटा देखा, ना किसी मर्द को। उन्होंने कहा कि टू मच हार्ड वर्क इधर करते हैं जी, औरतें हैं या मर्द हैं, हम लोग बहुत काम करते हैं। और हम लोग तो काम करने के बाद मैं कहती हूँ कि अगर 10 घंटे हमारे पास है तो हम 2 घंटे काम कर ले, तो 3 घंटे हम अब मेडिसन खाने में और दबाने में गुजार जाते हैं। मेरा तो यही हाल है। मैं ज़रा पैम्पर चाइल्ड बच्चा और मुझे ज़रा ज़रूरत होती है, लेकिन देख लें मैं विज़िट कर रही हूँ। तो जी अल्लाह अल्लाह करके ये देखें जी हम पहुँच गए हैं। वेलकम टू बाशू वैली। इतनी खूबसूरत वैली थी कि ये हमने पहाड़ों के ऊंच नीच पहाड़ों का जब ट्रैवल करने के बाद हम इधर पहुँचे। ये आपको लकड़ी का छोटा सा पुल मिलेगा, तो इधर आपने जी बस अल्लाह अकबर पढ़ते हुए गुजर जाना और अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगनी है, ठीक है। क्योंकि लकड़ी से गिरे तो आपकी लत पे बज सकती है, तो लिहाजा अपने आप को बचाना है, सेव करना है। और ये देखें जी इर्द गिर्द खूबसूरत पहाड़। फबी आई आलाई रब्बी को मातु कज़ीबान, मेरे मालिक तेरी कितनी खूबसूरत सी शान है ना, है इतने सोने सोने पहाड़। और नीचे देखे सेंटर में है ये मैदान, और सेंटर में खूबसूरट सी नदी है, नदी के पास। और इधर देखिए हमारी खीखियाँ निकल रही हैं। मुझे स्वेलिंग फुल हो गई थी फेस पे, थायराइड पेशेंट हो तो मुझे फटाफट स्वेलिंग हो जाती है। और इधर मैं भला क्या कह रही थी मैं आप लोगों को बता देती। मैं कहती थी पहाड़ों में आके ना, तो एक शोहर था, उसने कहा था बेगम मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल आया हूँ। मैंने कहा हस्बैंड मैं आपकी पहुंच से दूर नहीं हूँ, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि काश आप भी हमारे साथ होते। देखें ना, एक बेगम का पैगाम और एक हामद का वो जो है ना हस्बैंड, उसका पैगाम में ना बड़ा फ़र्क होता है। ये देखिए जी कैसा खूबसूरत नज़ारा है। ये हट बने हुए हैं। और इधर हम लोग इतनी थकन देखे, रात के हम 11 बजे के बैठे हुए थे, सुबह के ये अब बज गए हैं 12-1। हम लोगों ने इधर रेंट पे लिया और इधर 1 घंटा हम सोए। और ये याक थी, ठीक है, ये मज शज का गोश्त नहीं है, ये याक थी उधर की, उधर का गोश्त मिला। और इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, चिकन बना हुआ था, माश की दाल थी, वेजिटेबल्स थी और साथ रोटियां थी और साथ सैलड वगैरह था। ये हमारी पूरी बार ने ना 110 बुकला हजरात ने ये खाना खाया बड़े मज़े से और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर अब हम वापस पहाड़ों की तरफ यानी कि वापस अपने होटल की तरफ निकल आए। तो इधर ये देखे गाड़ी को हमने इधर इसलिए स्टॉप किया और पहाड़ की नुक्कड़ पे खड़ी थी हैं, और आगे से हम जो गाड़ी आ रही है ना उसको हम जगह दे रहे थे। आप ये देखिए ज़रा, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरी शान है। यकीन माने जब भी जाएं कभी सज्जे खब्बे ना देखे। मैंने तो इन गलियों को ना ऐसे ही देखा कि हम कैंट की सड़कों में घूम रहे हैं सियालकोट की, और हम लोग ना इंजॉय कर रहे हैं। मैंने नहीं सोचा कि मैं बाशू वैली में हूँ और नीचे खाइए हैं और इतने इतने बड़े मैदान हैं और छोटी छोटी सी सड़कें हैं, आगे आने वाली गाड़ी को हम रास्ता दे। नहीं, मैंने अपने माइंड को टोटल सेट किया हुआ था।
कि आगे आने वाली जो है वो बहुत मज़े की ये रोड है, और ये रोड जो उनसे ये कैंट किया और हम लोग इंजॉय करें, अपने माइंड को सेट ही करना था ना। ये देखें जी, हम लोग जा रहे हैं वापसी। लोग अपनी जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी 4 व्हीलर्स हैं, ये इनको इधर लेके आए हुए थे। ठीक है, छोटी मोटी गाड़ी का काम नहीं है इधर, क्योंकि रोड जोन से है वो अप्स एंड डाउन है। लेकिन आप कभी ये गलती ना करें, उधर से ज़रूर ये जो गाड़ी है 4 व्हीलर, इसी को ही हायर करें और अपनी फैमिली को सेव लेके इधर आएँ। ठीक है, कभी भी मेरे ख्याल से कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और इस नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट करना चाहिए। ये देखिए आगे से गाड़ी जीप आ रही है, इधर से 2 जा रही हैं। इधर जोन सा था वो पानी था, इधर हार थे, और कुछ मेरी तरह के ये जो पैसेंजर है ना वो नीचे उतरे हैं कि भाजी सानू ला दो, थोड़ी जी गड्डी हल्की करो ताकि उसके उतरने और चढ़ने में ना आसानी हो। तो ये देखिए बस जी, अल्लाह अल्लाह करके हर मोड़ पे कोई ना कोई हमें मिल जाता तो उनको हम देते रास्ता। तो अब हम आ गए हैं जी नीचे और वैली में, और यानी कि बाशु वैली से हम नीचे आ गए, जो हमारा स्टॉप था। अब हम जाएंगे अपने होटल। अल्लाह हाफिज़।